उस राक्षसी का नाम क्या? सिहिका। नहीं, सिहिका। उसका नाम क्या है? सिहिका। सिहिका। राक्षसी का नाम क्या है? सिहिका। सिहिका आ रही है, आइए सिहिका के बारे में सुन लीजिए क्या कहती है। निश्चल से तुम रही माया जीव चंद में जगत गौधारी जल के लोक जिंदगी बचाई कहीं चला सक सोना उड़ाई में सदा सुन चल मारे दीना जीवन सोना सिहिका। सिहिका क्या कहते हैं? सिहिका का काम क्या है? रहती तो समुद्र में है लेकिन खाती किसको है? आसमान में जो उड़ रहा होता है उसकी परछाई जब पानी में पड़ती है तो उसको झपट के खा लेती है। अब बताइए आज के जमाने में ऐसे लोग हैं या नहीं? ऐसे हैं? किसी को आगे बढ़ते कोई नहीं? सब अध्यापक बताएं सही कह रहा हूँ? ये बिल्कुल सत्य है। कोई आगे बढ़ते किसी को नहीं देख सकता। बेचारे हनुमान जी राम जी का काम करने जा रहे हैं और राक्षस, ये राक्षस लोगों का कौन होता है? वो लोग राक्षस हैं जो किसी को आगे ना बढ़ने दें, जो अच्छे कार्यों में विघ्न डाले, वो लोग राक्षस होते हैं। इसलिए सिहिका राक्षसी है। और इसने क्या किया? हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनकी परछाई को देखी कैसे पलट के झपट के खाने चली। हनुमान जी ने मुष्टि का प्रहार किया और प्रहार करके सीता को मार दिया। और हनुमान जी ने इस लाइन से हमको ये सिखाया है कि समुद्र के अंदर कितने जीव जंतु होते हैं, उनको नहीं खाती है लेकिन खाती किसको है? जो आकाश में उड़ती है। इसलिए लोग अपने आप से बहुत बड़े हैं लेकिन कष्ट किससे पहचानेंगे? जो छोटा होगा, जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, उसको कष्ट पहुंचाने वाले नीचे से बहुत सारे लोग पैदा होंगे। तो ये वो राक्षसी बढ़ने नहीं दे रही है। तो मेरे भाइयों, अभी तो हमारे लवली पब्लिक स्कूल की 11 ब्रांच है। आने वाले टाइम में इसकी 50 ब्रांचें होंगी। ना जाने कितने लोग यहाँ चलते होंगे। लेकिन इस स्कूल पे मैडम पे हनुमान जी की विशेष कृपा है, क्योंकि जो सेवा करते हैं उनके साथ स्वयं भगवान साथ साथ चलते हैं। जो सेवा करते हैं उनके साथ स्वयं भगवान साथ साथ चलते हैं। और आज भी देखिए ये सर का आशीर्वाद ही है जो हम लोग सब फल फूल रहे हैं। ये सभी ये सर का आशीर्वाद, इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। और मैं हनुमान जी महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ। हनुमान
करने चलेंगे और पेश करने चले। तो अब लोग आप बताइए, कृष्ण की बारी आ गई। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश दिन में किया या रात में? कौन बता रहा है? रात में। अच्छा, रात में क्यों किया? अंधेरे में कोई देख ना सके, और ये पहला उत्तर है, अंधेरे में कोई देख ना सके। दूसरा, भ्रमण कर सके। और तीसरा, कोई और बताओ, कुछ सोचो। मुझे पूरा पूरा इम्पैक्ट के साथ आंसर नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, इधर उधर से मिल रहा है। सही है, आप लोगों के आंसर सही है। अब मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ठीक है, आप लोग सही बोलते हैं, इसको समझिए। किसी के घर में रात्रि में प्रवेश हनुमान जी ने लंका में इसलिए किया क्योंकि किसी की व्यवस्था को जानना हो तो रात्रि में ही प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि दिन के उजाले में सब बहुत बढ़िया पिरिच वाली प्लेट बढ़िया से कपड़े पहन के घूमते हैं। रात में पता चलता है उसकी असलियत। तो किसी की असलियत जाननी हो तो रात में उसके घर में जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने इसीलिए रात में प्रवेश किया। और जाते हनुमान जी ने किसका रूप रखा था, जरा ये बताइए। लंका में प्रवेश किया तो किसका रूप धारण किया? गलत। आपने उत्तर अच्छा दिया है, मैंने जो प्रश्न किया उसको भी सुनिए। किसका रूप धारण किए? आपने कहा इन्होंने उत्तर दे दिया बिल्ली का दिया इन्होंने। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। मसक, मसक माने अच्छा। लेकिन हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण नहीं किया। हनुमान जी मच्छर के समान छोटे लघु रूप। अगर हनुमान जी ने, इन्होंने सुना होगा, क्योंकि कई संत लोग ऐसा बोल देते हैं हनुमान जी मच्छर, लेकिन मच्छर नहीं बने। हनुमान जी ने छोटा सा लघु मसक समान, समान मतलब उसका रूप छोटा छोटा रूप। अगर वो हनुमान जी मच्छर बन जाते तो वो लाइन कहाँ से आती? प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाई जल्दी लागे गए अचिर। अगर वो मुद्रिका मच्छर बन गए होते तो वो अपनी राम जी की कहाँ रखते? इसका मतलब उस समय का मच्छर भी पहलवान होता होगा, ऐसा तो नहीं है। मच्छर नहीं बने, हनुमान जी मच्छर के समान छोटे हो गए। और जैसी लंका में प्रवेश करने लगे तो क्या हुई चर्चा, आप सुनिए। मसक समान रूप कपिधरे लंकन चले सुधर हरे हरे। नाम लंकनी एक निश्चय हो गए जल से होने गए। जाने नहीं मरण सत्य मोहा सुरसा। दूसरा पुत्र कहाँ था? समुंदर। कौन आई? सिंहिका। सिंहिका। और तीसरा पुत्र कहाँ बैठा है? धरती पर। लंकनी कहाँ बैठी है? धरती पर। पृथ्वी पे कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? उत्तर से कहाँ बैठी है? पृथ्वी पे। लंका के पार पे पृथ्वी पे बैठी है। और हनुमान जी को क्या बोलते हैं? चोर चोर चोर। हनुमान जी ने दिया और अपनी बता से प्रहार किया और लंकनी मूर्छित हो गए। और जैसे मूर्छित होके गिर गई, क्या कहती है? पुलिस हमारी पुलिस
हनुमान जी ने जैसे मुष्टि का प्रहार किया, लंकिनी मूर्छित हो गई, गिर गई। और गिरने के बाद उसने होश संभाला तो उसने सीधी एक ही बात कही, तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम के दूता। अरे आप मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। कैसे हुए हनुमान जी के दर्शन? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने आके रावण को वरदान दिया था और लौटते समय जब जा रहे थे तो लंकनी ने कहा, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुझे हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे, वही तेरा उद्धार करेंगे। और आज लंकनी का उद्धार कर दे। हनुमान जी महाराज उसके लिए सामने खड़े हुए। और आगे की चौपाई हनुमान जी ने कहा कि तू सत्संग कर, क्योंकि बिना सत्संग के कुछ भी जीवन में नहीं। सत्संग का नाम जो सत्संग करेगा, सत माने और संग माने। सत किसका? सत मतलब संग। संग किसका? साधु का संग। जब साधु का संग होगा उसको सत्संग कहते हैं। आज आप लोग सत्संग कर रहे हैं। आप देखिए आज से आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि जो सत्संग करते हैं तो विघ्न नहीं आते, कि विघ्न हरता आते हैं। सत्संग जब करते हैं तो विघ्न नहीं आते। कौन आते हैं? विघ्न हरता आते हैं, भगवान आते हैं। आज मैं आपको एक चौपाई बता रहा हूँ। जब भी घर से निकले, माता जी आप भी जब भी घर से निकले इस चौपाई को घर से बोल के। जीवन में सभी टीचरों से कहना चाहूंगा, अध्यापकों से, कि जब भी घर से निकले चौपाई को बोल के निकले। आपके बनते हुए जो बिगड़े हुए काम है ना, वो भी बनने शुरू हो जाए। इस चौपाई को नोट कर लीजिएगा। चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि रामचरितमानस की हर चौपाई महत्वपूर्ण है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको खुद मैंने एप्लीकेबल किया हुआ है। मैं जहाँ जाता हूँ इस चौपाई के बारे में बोलता हूँ। इसी चौपाई को आज हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं बोलते हो। क्यों? क्योंकि उनको अपना काम बनाना है। जिसके काम में विघ्न आए, जिसके काम न बने, वो इस चौपाई को घर से निकले। दूसरी बात, अकाल मृत्यु। इस चौपाई को बोलने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई कार एक्सीडेंट नहीं होगा, कहीं रोड पे कोई परेशानी नहीं आएगी। इस चौपाई को बोल के अपने घर से 5 बार या 11 बार या 2 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, इसको बोल के घर से निकलिए। और कौन सी चौपाई है उसको सुन लीजिए। प्रवेशी नगर कीजिए सभी हृदय राखी कौशलेपुर राजा। इस चौपाई को घर से बोल के प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलेपुर राजा। बस ये 2 लाइनों की चौपाई। जब भी घर से निकले इसको बोल के निकले। निश्चित मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, हनुमान जी मेरे सामुख है, आपके सारे काम बने गए, मैं आपको वादा करता हूँ। आइए घर ले सुधारो करे दाएं